है। यहाँ बात चल रही है मृत्यु भोज आयोजित होने की संभावना है, अर्थात हमें खबर मिली है कि ये परिवार इस तारीख को मृत्यु भोज का आयोजन करने जा रहा है। अब कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं ये आप पर निर्भर है, आप बता पाएंगे कि कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, हम ये जानना चाह रहे हैं। नहीं होगा, नहीं होगा ना, बस यही बात जानना चाह रहे थे। मैं मेरी भी सुन सकते हो अब आप? बिल्कुल सुनेंगे, सुनाइए। मैं उस समाज से बिलोंग करता हूँ जिस समाज को मतलब जागृत करने के लिए महात्मा ज्योतिबा फुले और महात्मा सावित्रीबाई फुले ने कदम उठाया था। जी जी। बाबा भीमराव अंबेडकर ने संविधान भी उनसे पूछकर संविधान की रचना की थी। गुरु माना था अंबेडकर ने ज्योतिबा को जी। तो वो हमारे जो पूर्वज थे वो ही इन चीजों के खिलाफ थे जी। अब ये तो कहने के लिए तो कोई कुछ भी कह सकता है। कल चौकी से भी फोन आ रहा था, तो ये चौकी से फोन आने से मैं तो ये मानता हूँ पुख्ता अगर मौके पे जाके देखो, मौके पे खड़े रहो ना जी। चौकी वालों को बोल दिया मैं तो भाई मौके पे आके गाड़ी खड़ी कर दो ना आप तो। जी बिल्कुल सही है, बात तो ये है ना जी। अब कुछ नहीं है जी। सुनिए अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है। आपको पहली बात तो क्या थोड़ा उत्तेजित नहीं होना है, अपन उसी बात पे डिस्कस कर रहे हैं कि मृत्यु भोज हो रहा है या नहीं हो रहा। आपने कहा नहीं हो रहा, ये बहुत अच्छी बात है। अब हम तो कुप्रथा के खिलाफ है। हाँ, कुप्रथा के खिलाफ इस वजह से है, अब जिस परिवार में शोक व्याप्त है और वहाँ पे अगर लंगर लगाए जाते हैं तो इस चीजों के खिलाफ है। जी जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। ये है अब जो हमारी धर्म और संस्कृति और जो हमारे राष्ट्र, जिस राष्ट्र में रहते हैं, हिंदू राष्ट्र में रहते हैं, तो हमारे जो हमारे धर्म के हिसाब से जो क्रियाक्रम होते हैं तो वो तो करवाए जाएंगे। अच्छा, आप सुन लीजिए, आप मेरी बात सुन लीजिए। नंबर एक, आपने कहा कि मैं उस समाज से बिलोंग करता हूँ जहाँ से इस राष्ट्र की प्रथम शिक्षिका मतलब सावित्रीबाई और ज्योतिबा फुले ने समाज का मतलब समाज इट मीन्स पूरे भारतवर्ष का एक मार्गदर्शन किया था और पूरे भारतवर्ष की प्रथम एक शिक्षिका वो मानी जाती है ना, मानी जाती है। तो पहली बात आपने ये कही। दूसरी बात आपने कही कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भी उन्होंने मार्गदर्शन दिया था, लेकिन मैं आपको एक बात कह दूं, डॉक्टर भीमराव बाबा साहब ने उसको गुरु के रूप में ज्योतिबा फुले को माना है और इसमें कोई अतिशयोक्ति भी नहीं है कि वो गुरु के काबिल थे, ठीक है। लेकिन आपने कहा कि उन्होंने मार्गदर्शन दिया, मार्गदर्शन नहीं दिया, क्योंकि महात्मा ज्योतिबा फुले का कार्य जो जीवन काल है वो और डॉक्टर बाबा साहेब के में उतना डिफरेंस है कि उस समय ज्योतिबा फुले दुनिया को अलविदा कह चुके थे। पहली बात तो जानकारी दुरुस्त करो, ठीक है। अच्छा। हाँ, उनकी शिक्षाएं थी और उन शिक्षाओं के बदौलत बाबा साहब ने उनको पढ़ा और उन्होंने अपने जीवन में उसको गुरु के रूप में माना और उस शिक्षा के आधार पर देश के लिए फिर बाबा साहब ने जीवन को समर्पित किया। पहली बात तो आपकी जानकारी दुरुस्त कीजिए। दूसरी बात, आपने कहा कि हम उस समाज से बिलोंग करते हैं जहां पर से ज्योतिबा फुले ने इस समाज की कुरीतियों को रोकते हुए एक मार्गदर्शन दिया था। तो श्रीमान, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि महात्मा ज्योतिबा फुले को यदि आपने पढ़ा है तो उन्होंने स्पष्ट कहा है कि मनुष्य को जीवन में किसी भी धर्म की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल शिक्षा की आवश्यकता है। शिक्षा की, हाँ, शिक्षा की आवश्यकता है। ज्योतिबा फुले ने यही कहा कि धर्म सारे षड्यंत्र है और ये केवल वर्ग विशेष द्वारा वर्ग विशेष के लोगों को लूटने का एक षड्यंत्र है। ये ज्योतिबा फुले की जो गुलामगिरी है, यदि आपने पढ़ी, हमने पढ़ी है तब मैं ये बात कर रहा हूँ, पढ़ी हो तो स्पष्ट गलत नहीं है ना। अब बात यहाँ आती है कि जब ज्योतिबा फुले ने इतनी बड़ी बात ही कर दी तो फिर आप कौन से धर्म की बात कर रहे हो कि दो धर्म के आधार पे जो सुनिए मैं फिर आपकी बात सुनूंगा, मैं बात सुनूंगा, पहले मेरी बात पूरी हो जाने दो फिर मैं सुनूंगा आपकी बात। कौन से धर्म की आप बात करो जिसमें ये कह रहे हैं कि धर्म के विधि विधान या रीति रिवाज के अनुसार तो हम ये हमारी जो परंपरा है या हमारी जो रिवाज है वो हम करेंगे, ठीक है, क्योंकि ज्योतिबा फुले ने तो इन सबको नकार दिया और आप उस समाज से बिलीव करते हैं। नहीं, वो बात आपकी सही है। मगर उनके आत्मा की शांति के लिए तो जो हमारे जो शास्त्रों के आधार से जो शास्त्रों को नहीं मानते हैं, मगर मैं भगवान विष्णु को मानने वाला शख्स हूँ, ठीक है, और मैं मानने वाला शख्स हूँ, तो मैं तो जो मेरी आत्मा की जो भावना है वो तो उनके आत्मा की शांति के लिए तो वो तो करवाना पड़ेगा। तो बात यहाँ आ गई ना कि आप व्यक्तिगत क्या मानते हैं, ये बात का आप ज्योतिबा फुले पे आंसर मत लगाइए। तो उसी के है ना, नहीं तो उसी के। फिर वही बात है कि एक म्यान में दो तलवार नहीं चलेगी, या तो ज्योतिबा फुले की विचारधारा को फॉलो कीजिए, है ना, या फिर काल्पनिक कलोल जो धर्म ग्रंथ है उनको फॉलो कीजिए। समझ रहे मेरी बात को, एक म्यान में दो तलवार नहीं चल सकती, या तो ज्योतिबा फुले की विचारधारा को गंदी मत कीजिए,
आप या तो उसको फॉलो कीजिए, क्योंकि वो पाक पवित्र है और वास्तव में वास्तविक है वो, है ना। उसने एक मानवता का मार्गदर्शन किया है, इस समाज को, इस भारत देश को जीने की एक कला सिखाई, कौशल सिखाया है ज्योतिबा साहब ने, ठीक है। अच्छा। तो या तो आप उनको मान लीजिए या फिर जो क्लोज काल्पनिक धार्मिक ग्रंथ है उनको मान लीजिए, दोनों में से एक मान लीजिए, दोनों में एक साथ मत घुसाइए, मतलब गुड़ को और गोबर को एक साथ मत कीजिए, समझ रहे मेरी बात को। मैं ये नहीं कह रहा कि आप क्या करेंगे क्या नहीं, ये आपकी देखो, संवैधानिक रूप से स्वतंत्रता का सबको अधिकार है, आप किसको अनुसरण करते हैं, किसको मानते हैं, किसमें आपके आस्था रखते हैं, ये आपका सवाल है, बात सही है, ये आपका सवाल है, इस पे मैं सवाल नहीं उठाऊंगा। बट आप ज्योतिबा फुले की विचारधारा को गंदी करेंगे तो मैं सवाल उठाऊंगा, समझ रहे हो बात को, है ना। तो कहने का मतलब ये था कि आप ज्योतिबा फुले के वंशज है, बट सही बात, उसकी विचारधारा को आप फॉलो नहीं करें, इसलिए उनको उनकी विचारधारा को, है ना, धूमिल मत कीजिए, ठीक है। वंशज है, फॉलो करेंगे उसकी विचारधारा को। बस बात वही, तो फॉलो करोगे तो आप सुन लीजिए, मैं आपके आस्था पे सवाल नहीं उठाऊंगा, फिर कह रहा हूँ, आपकी आस्था जिसमें भी है आप उसको मानिए, ये हमारे लिए आदरणीय है, क्योंकि संविधान ये कहता है कि आप किसी की आस्था पे सवाल नहीं उठा सकते। सही बात है, ठीक है ना। तो मैं उसका अनादर नहीं करूंगा, लेकिन मैं इतना कहूंगा कि मृत्यु बोझ को लेकर के किसी भी धर्म ग्रंथ में, चाहे वो हिंदू धर्म ग्रंथ है या किसी अन्य धर्म का धर्म ग्रंथ है, कुरान है, बाइबल है, चाहे पुराण है, चाहे महाभारत है, चाहे गीता है, कहीं भी मृत्यु बोझ का जिक्र नहीं है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार हमारे 16 संस्कार बताए गए, और 16 संस्कारों में हमारा प्रथम संस्कार है गर्भाधान, और अंतिम संस्कार है किसी भी डेड बॉडी की अंत्येष्टि कर देना। इसके अलावा कोई संस्कार है ही नहीं। फिर आप मृत्यु बोध का 17वां संस्कार कह रहे हो कि आत्मा की सदगति के लिए हमें ये करेंगे वो करेंगे, ये कौन सा संस्कार आ गया? हिंदू धर्म ग्रंथ में तो नहीं है। और आप इन चीजों की बात जो मैं कह रहा हूँ इनको रिकॉर्ड कर लेना, मैं रिकॉर्डिंग आपको भेज